अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि ओगरा ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की ठान ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 30 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपए 32 पैसे इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद करेगा। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान मजीद बढ़ गया। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याजी ने 9 माह बाद ही वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा, जिसमें नए कायदे ऐवान के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐवान में इस वक्त नामजद वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को PTI के 31 मेंबरान की हिमायत हासिल है। PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सरदार तनवीर इलियास पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। तनवीर इलियास को 53 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 27 वोट दरकार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सिपाही असमतुल्लाह खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि सिपाही असमतुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शोहदा का ये लहू कौम पर कर्ज है, हम इसकी बूंद बूंद का हिसाब लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को कोई ऑप्शन नहीं दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिशमंद नहीं। मुल्क की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाह और अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की किरदारों तक जल्द पहुँच जाएंगे। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी के पास कोई सबूत है कि हमने मुदाखलत की है तो सामने लाए। ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि एटमी हथियारों से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। फौजी अड्डों का किसी सतह पर मुतालबा नहीं किया गया। अगर मुतालबा होता तो हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही होता। इस चीज के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौकफ फौज का भी होता। DG ISPR ने मजीद कहा कि 9 अप्रैल की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DG ISI के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। BBC ने बहुत ही वाहियात स्टोरी शाया की। इस हवाले से सब बातें बिल्कुल झूठ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज बोली कि एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा अड्डों के लिए लगाया गया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने बैलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि मरासले में पॉलिटिकल मुदाखलत से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ की DG ISPR ने तायद की है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि DG ISPR का बयान कौमी सलामती कौंसिल की तौसीक है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका और बैलेंस करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा
उन अड्डों के लिए लगाया गया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बैलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें बहुत वाज़ेह कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मरासले में पॉलिटिकल मुदाखलत से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ की DGISPR ने तायीद की है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि DGISPR का बयान कौमी सलामती काउंसिल की तौसीक है। लाहौर में पाक फौज के अफसर पर तशद्दुद के केस में नामजद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नोमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज कलमा चौक के करीब लैंड क्रूजर में सवार सिक्योरिटी गार्ड ने फौजी अफसर पर तशद्दुद किया था। मुद्दई मुकदमे ने कहा कि लीगी रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नोमान की ईमा पर इस पर तशद्दुद किया गया। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। इक्तदार क्या मिला, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपे से बाहिर हो गए। लीगी रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नुमान के मुलाजमीन ने गाड़ी में सवार फौजी अफसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजमान ने अफसर की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नोमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कबल ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तहकीकात करना पुलिस का काम है। मुस्लिम लीग नून की और मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत में चाहे कोई MP हो MNA हो, हमने सरेंडर करना है। ये पुलिस का काम है तहकीकात करे। अगर हम गिल्टी हैं तो हमें जेल में जाना चाहिए, अगर हम बेगुनाह हैं तो ये अदारों का काम है इसको साबित करना। वाक़े में मुलविस 3 मुल्ज़मान को बुध की शब ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाई हुई है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ वकार शौकत, GTV लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत में खोले गए सरकारी लंगर खाने बंद करने का इंदिया दे दिया है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों के इफ्तार डिनर के मौके पर कहना था कि अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करेंगे, लंगर खानों को नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत का काम रोजगार की फराहमी है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने का कोई शौक नहीं था। हमने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफर की थी। जब वो अपनी बात से फिर गए तो पार्टी ने हमजा को नामजद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकबर एस बाबर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अकबर एस बाबर को केस की कार्रवाई से अलग करने की PTI की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अकबर एस बाबर को केस की कार्रवाई से अलग करने की PTI की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 जनवरी और 31 जनवरी को दायर दरखास्तें मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दीगर खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम UC2 मुस्लिम कॉलोनी के इलाके में शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हो गए हैं। पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, लेकिन इंतजामिया माह रमजान के महीने में भी शहरियों को पानी मुहैया करने से कासिर है। खवातीन रोजा रख कर दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC2 मुस्लिम कॉलोनी इस्लामाबाद में, जहाँ इलाका मकीनों को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ये है कि यहाँ पर इलाका मकीनों को पीने का पानी या आम मामूलात ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए जो पानी है वो भी यहाँ पर इनको मैसर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो है वो खासा परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारी बात भी हुई तो उनका यही कहना है कि एक दिन अगर मिलता है तो 4 मिनट के लिए यहाँ पर जो है वो जो CDA की जानिब से यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया है। 4 मिनट के लिए इस इलाके के लिए वो पानी खोल दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होता है। 4 मिनट के लिए भी जो है वो पानी नहीं खोला जाता है। ऊपर से रमज़ान का महीना है जहाँ जिसकी वजह से मज़ीद इनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ की ख़वातीन जो है फिर दूर जो बरी इमाम का इलाका है वहाँ पर जाके इन्होंने पानी जो है वो बढ़ के ले आना होता है। यहाँ पर हमने ये भी देखा है PTI की दौर में यहाँ पर एक
टैंकर भी जो है वो भी बनाया गया है, लेकिन टैंकर सिर्फ यहाँ पर बनाया गया है, इसके बाद भी यहाँ की जो इलाका मकीन है उनको पानी जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इलाका मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग अब वोट मांगने आएंगे या जो भी हुकूमत अभी जो भी इक़्तिदार में है वो भी अगर यहाँ पर वोट मांगने आएगा तो यहाँ पे इलाका मकीनों का ये कहना है कि किसी को जो है हम वोट नहीं देंगे, वो लोग यहाँ पर आए जो इनके जो मुश्किलात है, जो इनके मसाइल है वो हल कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ के मुस्लिम कॉलोनी का है वो है पानी, जो कि यहाँ पर ताहाल हमें जो है वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जी, दूसरी जानिब कराची में गुज्जर नाले की सफाई सुथराई का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। नाले के पास एक और नाला खोदा जा रहा है, जिसकी तकमील के बाद दोनों नालों को फंक्शनल किया जाएगा। मजीद हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली से जानते। सज्जाद, ये बताइएगा नाले की अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर नाले के अतराफ़ में। जो इलाका मकीन है, जो मुतासर इलाका मकीन है, उनका यही कहना है कि तकरीबन हमारे यहाँ पर 28 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं और ये जो गुजर नाला है अब इस पर जो है वो तामीर नौ का काम जो है वो जारी है। इसको ठीक किया जा रहा है, इसकी मरम्मत की जा रही है, क्योंकि बरसाती नालों में इसके अंदर गंदगी और कचरा भर जाता है। तो अब इसको मरम्मती काम कुछ ऐसा किया जा रहा है कि इसके एतराफ़ में ही एक और जो है वो नाला खोदा जा रहा है ताकि इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जा सके और इस पर जो प्रेशर बनता है बरसात के दौरान वो कम हो सके। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा पाएँ तो ये गुजर नाला है जिसको जो है जिसका जो बहाव है इस वक्त जारी है, लेकिन इसी के ही बराबर में एक और नाला जो है वो उसको भी खोदा जा रहा है ताकि इस पानी का जो प्रेशर है वो आधा उसमें भी डिवाइड हो सके, लेकिन उसको अभी ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाया जा रहा। पहले इसकी मरम्मत होगी, उसके बाद ही जो है वो इसका जो पानी है वो दूसरे नाले में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये दोनों नाले जो है वो फिर फंक्शनल हो जाएंगे ताकि जो बरसात का जो पानी है वो तेज़ी से जो है वो यहाँ से गुजर जाए और इलाकों में जो है वो पानी ना आ सके। लेकिन इस हवाले से यहाँ के जो इलाका मकीन है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई खारदार तारे हैं, ना ही लोहे की जालियाँ जिसे सेफ्टी गार्ड कहा जाता है, ना ही वो है, क्योंकि यहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आए हैं जिसमें जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। तो इलाका मकीन काफ़ी खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत इसकी जो रिपेरेशन का काम है वो जल्दी से करे और यहाँ पर जो है वो सेफ्टी गार्ड भी लगाए जाएँ। जी, कराची का ओल्ड सिटी एरिया मुजरे सेहत छालिया का गढ़ बन चुका है। करोड़ों रुपए छालिया का गैर कानूनी धंधा पुलिस की मिली भगत से शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ जारी है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि खारदर थाने की पुलिस मोबाइल छालिया स्मगलर्स की गाड़ियों को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है। इस सारे करतूतों के पीछे कौन कौन है, आइए देखते हैं सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में। चराग तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी अमली तस्वीर है ये खारदर थाना, जिसकी हुदूद आईजी ऑफिस के करीब तर हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मौजूद छालिया माफिया को लगाम डालने में पुलिस नाकाम दिखाई देती है, या फिर ये सब इनकी सरपरस्ती में चलाया जा रहा है। मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। हुक्म आ जाता है छालिया की फरोख्त खत्म कराओ, लेकिन एक्शन के बाद भी कुछ नहीं होता। ये खुलेआम धड़ल्ले से घूमती गाड़ियां जो स्मगल शुदा हैं, मुजरे सेहत छालिया की डिलीवरी कार्स हैं, जो ऑर्डर पर मंगवाए छालिया इनके दर तक चली आए। खारदर थाने की हुदूद में आने वाले इलाकों में सबसे ज्यादा स्मगल शुदा छालिया सप्लाई होती है, और वो भी मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में। वीडियो में देखा जा सकता है गाड़ी आ रही है, छालिया गली में पहुंचती है, वहीं खारदर थाने के SHO की पुलिस मोबाइल भी देखी जा सकती है। पुलिस मोबाइल में सवार एहलकार कुछ नहीं करते। स्मगलिंग का दूसरा रास्ता है ली मार्केट का बस अड्डा। GTV ने खोज लगाई तो मालूम हुआ कि वहां से भी छालिया आती है। पुलिस छालिया स्मगलिंग पर खामोश रहने के लिए मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत लेती है। काली वर्दी वालों के इस अमल पर हुक्काम बाला खामोश हैं। कैमरामैन जाफर के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज, कराची। पंजाब के शहर डिचकोट में माह रमजान में फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतें सुनकर खरीदारी के लिए बाजार आने वाले शहरियों की चीखें निकल गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज अमीन। मुल्क भर की तरह डिचकोट में रमजानुल मुबारक के महीने में सब्जियों, फलों और एशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं। ज़कीरा अंदोज़ मनमानी कीमत मुकर्रर करके अवाम को लूट रहे हैं।
डजकोट में जखीरा अंदोज की वजह से माह रमजान के शुरू होते ही एशिया ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियां, दालों, फलों और एशिया खुरोनोश की कीमतें मनमाना इजाफा कर दिया गया है। सेब 280 रुपए किलो, तरबूज 130 रुपए फी किलो और केला 120 फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह इफ्तार के औकात में इस्तेमाल होने वाले खजूर भी 100 से बढ़कर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि अगर मार्केट से एशिया सस्ती मिलेंगी तब जाकर अवाम को सस्ता बेचना मुमकिन है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और जिली इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम को रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में सस्ते दामों चीजों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कराची की टूटी फूटी सवारियों पर सफर करने वाले शहरियों के लिए कराची सर्कुलर रेलवे ख्वाब बन चुका है। मंसूबा अब तक इल्तवा का शिकार है, जबकि नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे को सी पैक में शामिल करने की यकीन दहानी भी कराई है। मंसूबे की मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची सर्कुलर रेलवे एक बार फिर ख़बरों की ज़ीनत बन चुका है। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, उसके बाद ये सिलसिला सामने आया है। मगर ये 30 किलोमीटर तवील जो KCR मंसूबा है वो एक ख्वाब बना हुआ है और ताबीर अब तक शहरियों को नामुमकिन दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ़ रुकावटें हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट तजावज़ात है। कहीं ट्रैक ही मौजूद नहीं है और उस जगह ऐसे ऐसे तजावज़ात हैं, कहीं मुकम्मल तौर पर पक्के मकान बन चुके हैं, कहीं ट्रैक ही जो है वो ख़त्म हो चुका है, कहीं कच्ची आबादियाँ हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो मसाइल हैं तजावज़ात से मुताल्लिक। इसके अलावा फ़ंड्स जो है वो 260 बिलियन रुपए बताया गया अब तक चाहिए। उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर फरहमी को यकीनी बनाना एक सवाल है, जबकि दूसरी तरफ लैंड के ट्रांसफ़र का मसला है और दीगर इस तरह के इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना है, जो कि इस वक्त बड़ा सवाल है। अब मामला ये है कि ये ख्वाब कब ताबीर होता है, ये जो है ये यकीनी तौर पर तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि इसको जो है वो बनता देखें, इसको चलता देखें कि किस तरह, जिस तरह माजी में मुख्तलिफ हुकूमतें जो है वो कभी किसी की तरजीह रही तो किसी ने नहीं होने दिया, तो इस तरह के मामलात भी रहे माजी में। मगर अब क्या होता है ये ज़रूर देखना चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की गैर सरकारी तंजीमों की कमेटी के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान 7वीं मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की गैर सरकारी तंजीमों की कमेटी के लिए मुंतखब हुआ है। पाकिस्तान का इंतखाब 13 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल में हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बैनुल हुकूमती इदारा है। पाकिस्तान बहैसियत कमेटी रुकन अक़वाम मुत्तहिदा सिविल सोसाइटी तंजीमों के बाहमी ताउन को फ़रोग़ देता रहेगा। खबर यह है कि लाहौर में चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। एक ही रोज में 19 रुपए का इजाफा हो चुका है। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात और शहर भर में चिकन की कीमत की मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, देखें रमज़ान के महीने में भी इंतज़ामिया जो है चिकन की कीमतों के हवाले से आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। हमने देखा कि आज एक ही रोज़ में जो है 19 रुपये पर केजी जो है चिकन की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जबकि शहरियों का इस हवाले से कहना है जब कीमत कम करते हैं तो रुपयों में करते हैं, 2 रुपये या 3 रुपये करते हैं, जब कीमत बढ़ानी होती है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मगर साथ साथ बताते चलो ये चिकन की कीमत जो आज बढ़ाई गई है, नई कीमत जो है 376 पर जा पहुँची है, पहले 356 पे थी। मगर शहरियों के इस हवाले से कहना है कि ओपन मार्केट में कोई रेट ही नहीं है, हर कोई जो है दुकानदार अपने मन माने जो है रेट लगा कर बैठा हुआ। दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जो है रमज़ान मुबारक में जो है शहरियों के साथ जारी है। इसी तरह चिकन की सबसे बड़ी मार्केट है जिस जगह मौजूद है, ये टोरंटो मार्केट है। यहाँ पर भी जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हमने देखा कि यहाँ पर भी जो साफ़ी रेट के नाम पर जो है 20 से 25-30 रुपये तक जो है इजाफी वसूल किए जाते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। यही सूरत हाल पूरे शहर की है। हर शहरी जो है, हर दुकानदार जो है शहरी को रमज़ान के महीने में दोनों हाथों से लूटने के साथ साथ शहरी को मज़ीद अजियत में मुब्तला किए हुए, क्योंकि हमने देखा कि जो छोटे दुकानदार हैं उन पर जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है अपना वार करती हैं, मुकदमात करती हैं, जुर्माने करती हैं, मगर जो बड़े ताजर होते हैं मसलन जिस जगह मौजूद हैं, ये बड़े ताजर हैं, इन पर हाथ डालने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यही वजह है कि रमज़ान के महीने
में शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि शहरियों के सवाल से कहना है कि कम से कम जो रेट निकाला जाता है उसी रेट पर अगर इनको चिकन मिल जाए तो फिर भी जो है इनका गुजारा हो जाए, मगर उस रेट पर भी जो है अमल दरामद करवाने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो अभी तक फाल नहीं हो सकी। छोटी छोटी मार्केटों में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, बड़ी मार्केट में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मजिस्ट्रेट जो है वो मुकम्मल काम दिखाई देती हैं। कीमतों में मनमानियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में मुर्गे की नई कीमत 376 रुपए तक जा पहुंची है। वहीद हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के डरबन शहर में शदीद बारिश और सैलाब के बायस अब तक 306 अफराद हलाक हो चुके हैं। मौसमियाती माहिरीन ने आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है, जबकि हुक्काम ने बताया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि मुतादिद खानदानों समेत कई अफराद अब भी लापता हैं। मुसलसल बारिशों के नतीजे में सूबे भर में दर्जनों मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सूबे भर में कम से कम 120 स्कूल सैलाब की जद में आ चुके हैं। सैलाब में मुख्तलिफ स्कूलों के अब तक 18 तलबा और एक उस्ताद की मौत हो चुकी है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप में अपने सफर का आगाज श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से करेगी। दोनों टीम्स के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 1 जून से शुरू होंगी। बाकी 2 मैचेस 3 और 5 जून को खेले जाएंगे। ये तमाम मैचेस कराची के साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे। सीरीज में शिरकत के लिए दोनों टीमें 19 मई को कराची पहुंचेंगी। यहाँ 3 रोजा ट्रेनिंग सेशन के बाद दोनों टीम्स के माबैन T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। सीरीज के 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 24, 26 और 28 मई को खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान जूनियर लीग करवाने का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक लीग की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पहली बैनुल-अक़वामी लीग का ऐलान करके खुशी हो रही है। लीग के लिए अनथक मेहनत और मजबूत मनसूबाबंदी की है। खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्ट से होगा। लीग में मुख्तलिफ शहरों की टीमें शरीक होंगी, जबकि उन्होंने कहा कि ये लीग पीसीबी पाथवे प्रोग्राम की कड़ी है। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। एहसान अली अबान की रिपोर्ट देखिए। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में सिख मजहब के त्यौहार मेला बैसाखी की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से आए हुए सिख यात्री स्नान, अखंड पाठ, माथा टेकी और भोग की रसूमात अदा कर रहे हैं। यात्रियों का कहना था कि यहाँ आकर जो मोहब्बत मिली इसकी मिसाल नहीं मिलती। इतना अच्छा वेलकम सानू कभी असी देखा नहीं। वी आर रियली वेरी वेरी हम्बल्ड बाय दिस वेलकम एंड वेरी हैप्पी। पाकिस्तान में आया हूँ, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये धरती बहुत पवित्र धरती है पाकिस्तान की। यही सबसे मैसेज है कि हम प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जब प्यार बढ़ेगा तो दोनों देशों में जो भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। इधर के लोग उधर जाएंगे, वहाँ के लोग इधर आएंगे। बैसाखी की मरकजी तकरीब भोग अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा पंजा साहब में मुनक्किद हुई। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब में जमा हुए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन नूरुल अमीन मैंगल कहते हैं तकरीबात के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम भी स्टैब्लिश्ड हैं। यहाँ पे बाकी भी लोग हैं, पुलिस की भी आप नफरी देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो ओवरऑल मैंने पल्स लिया है यहाँ पे, तकरीबन काफ़ी लोगों से जाके मिले पूछा भी है। ओवरऑल इंतजाम ठीक है यहाँ पे। बैसाखी का त्यौहार सिख मजहब में इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत से आने वाले सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ एहसान अली आवान, GTV न्यूज़, हसन अब्दाल। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।